वेलकम टू एग्जाम कुटी। तो हमारी जो अभी गवर्नमेंट है वो एक बिल लेके आई है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। हम उस पे बात करेंगे आज। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि इस बिल के थ्रू कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग एप्स हैं हमारी इंडिया में उन सबको हम बैन करने वाले हैं। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी गेमिंग इंडस्ट्री पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्लेयर्स पे, उसको खेलने वालों पे, और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। तो वो सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या है ये सब जो भी लफड़ा चल रहा है। तो जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, वो पिछले 5 सालों में बहुत ही रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से ये ग्रो करी है जब से कि हमारा वो कोविड आया है। फिर उसके बाद से जो लोग शिफ्ट हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ, उसकी वजह से गेमिंग एप्स की जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत जोर से, बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ करी है। तो इसमें जो राइज ऑफ रियल मनी गेमिंग है, मतलब जो रियल मनी गेमिंग एप्स वाले हैं जिसमें पैसा लगाते हैं, पैसा जीतते हैं, हारते हैं, जो भी है, उन एप्स में बहुत ज्यादा तुम्हारा उछाला है। जैसे कि रमी हुआ, फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले गेम्स हुए, एंड बैटिंग वाले हुए, और पोकर वाले हुए। तो ये इसका कंसर्न है हमारी गवर्नमेंट का, वो ओवर एडिक्शन है कि लोग बहुत ज्यादा आदी हुए जा रहे हैं ऐसे गेम्स के। और इसमें क्या है, फाइनेंशियल लॉसेस भी लोगों का बहुत सारा हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और इलीगल बेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो इन सब जितने भी मामले हैं जो कंसर्न्स है गवर्नमेंट के, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने हमारी इंट्रोड्यूस किया है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, ताकि जो ये सेक्टर है हमारा गेमिंग इंडस्ट्री का, उसको हम लोग रेगुलेट कर सकें। तो आइए चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसके की हाइलाइट्स क्या है, जो भी हमारा बिल आया है इसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो इस गेमिंग बिल की थ्रू जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम कंप्लीटली बैन लगाएंगे रियल मनी गेमिंग बिल्स पे, मतलब जिस भी गेमिंग ऐप में पैसे का लेन देन हो रहा है उन सारे एप्स को हम कंप्लीटली बैन करने वाले हैं, इन्वॉल्विंग बैटिंग एंड स्टेक्स वाले गेम्स में। इसमें तुम्हारे कौन कौन से आ जाएंगे एप्स, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले हुए, ऑनलाइन रमी हुआ, पोकर हुआ, ई बैटिंग हुआ, और सिमिलर इसी तरह के जितने भी फॉर्मेट्स के गेम है, एप्स हैं, वो सारे आ जाएंगे। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंड गेम्स प्रोहिबिटेड, मतलब सिंपल सा, जो गवर्नमेंट हमारी है उन्होंने कहा है कि जितने भी यूपीआई से ट्रांजैक्शंस होते हैं इन गेम्स गेम्स में जिसपे हम बैन लगाए हैं, उन सबको मतलब बंद किया जाएगा। कहा जाएगा जितने भी यूपीआई, गूगल पे, फोन पे वगैरह है, उन सबको मना किया जाएगा। एड्स एंड प्रमोशंस फॉर मनी बेस्ड गेमिंग आर इलीगल, अगर कोई भी जितने बैंड गेम्स हैं उन पे, और बैंड एप्स हैं, उनका कोई भी अगर प्रचार करता है या प्रमोशन करता है तो उसको इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी कहा जाएगा। इससे फोकस क्या है हमारी गवर्नमेंट का, कि हमारे जो ई स्पोर्ट्स एप्स हैं, मतलब जो हमारी हेल्थ को बढ़ावा देंगे, हेल्थ अच्छी होगी लोगों की, उनको प्रमोट करना है। सोशल गेमिंग का मतलब लोगों में सोशलाइजेशन करना है, और एजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा देना है ताकि लोग शिक्षित हों और उससे कुछ ना कुछ नई स्किल्स को सीखें। तो यहाँ पे देखते हैं कि, और मेन मतलब अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं कि रीजन क्या है बैन करने का। तो यहाँ पे देखें तो राइजिंग एडिक्शन अमोंग यूथ एंड स्टूडेंट्स, जो इंडिया की यूथ है और स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ही एडिक्टेड हो रहे हैं आजकल। कहीं भी हम लोग अगर देखें, अगर गली मोहल्ले में कहीं सड़क पे, तो ज्यादातर लोग इन गेम्स को खेलते हुए पाए जाएंगे। यूथ जो है वो अपनी जॉब्स पे, अपनी स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो गेम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ के गेम्स में एडिक्टेड हो रहे हैं। और दोनों ही अपने इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो एक तरीके से ट्रेजर है, और अगर यही खजाना ही बेकार हो जाएगा तो इंडिया का क्या होगा, ग्रोथ भी कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जो यूथ और स्टूडेंट्स को क्या करना है, एडिक्शन से बचाना है, ये एक रीजन है। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बाय गैम्बलिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, जितने भी मतलब गैम्बलिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे लोगों का पैसा है जो फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए इन एप्स को बैन करना है। दूसरा है इंक्रीज इन साइबर क्राइम स्कैम्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसे का ठगी है या साइबर क्राइम्स है ऑनलाइन, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं गेम्स को खेलने से, इन ऐप्स को यूज़ करने से। और डेटा प्राइवेसी कंसर्न भी आ रहा है विद ऑफशोर प्लेट ऑपरेटर्स, क्योंकि सिंपल बात है, अगर हम ऐसे ऐप्स को यूज़ करेंगे तो हम कुछ ना कुछ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पे शेयर करते हैं, अपनी बैंक का एड्रेस देते हैं, अपने बैंक अकाउंट का एड्रेस देते हैं, सारा कुछ। तो इससे क्या है, एक तरीके से डेटा प्राइवेसी का कंसर्न आ रहा है। तो इसलिए प्रोटेक्टिंग फैमिलीज एंड माइनर्स फ्रॉम इकोनॉमिक हार्म, so ये भी एक रीजन है, क्योंकि सरकार, अगर देखा जाए इंडिया में जो भी गेमिंग एप्स हैं, उनको ज्यादातर जो यूज करते हैं वो हमारी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब इसके लिए जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने कुछ अपने लॉ में प्रावधान रखे हैं पेनल्टी के, एंड लीगल प्रोविजंस है कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑफेंस के रिगार्डिंग क्या पेनल्टी उन्होंने
रखी हुई है कि अगर ऑफर कोई भी गेमिंग एप्स है जो मनी गेम्स हैं उनको ऑफर करता है तो उसको 3 इयर्स की जेल होगी और साथ में 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। और अगर कोई एडवर्टाइज करता है ऐसे गेम्स का कोई भी अभिनेता वगैरह तो उसको 2 साल की जेल होगी और 50 लाख का क्या होगा जुर्माना होगा। अगर ये रिपीटेड ऑफेंसेस है, अगर मतलब बार बार कोई ये बात नहीं मानता है गवर्नमेंट की तो उसको फिर 5 साल की जेल होगी और 2 करोड़ का फाइन लगेगा। वही नॉन कंप्लायंस विद अथॉरिटी ऑर्डर, जो अथॉरिटी का ऑर्डर है उनकी अवहेलना कोई करेगा तो उसको 10 लाख का फाइन देना पड़ेगा और लाइसेंस भी क्या होगा उसका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज जो गेम्स की होंगी वो अफेक्टेड होने वाली है इस बिल से। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं और क्या होगा उसका असर देखते हैं। जो रियल मनी गेमिंग एप्स हैं जिसमें मतलब पैसे लगते हैं गेमिंग एप्स से उसको बैन बैन किया गया है। बैटिंग एंड गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले जो गेम्स है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उनको बैन किया गया है। और जो अपनी गवर्नमेंट है उसने चाइनीज ऐप्स तो पहले से ही बैन कर दिए हैं। और ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स है उनको बढ़ावा देना है, मतलब ऐसे गेम्स जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स रिलेटेड होंगे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अब जो ये एप्स की कैटेगरीज हमारी बैन हुई है उससे कौन कौन से जो मेजर एप्स अभी यूज हो रहे हैं उन पे फर्क पड़ेगा उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा ड्रीम इलेवन, एमपीएल, रमी सर्किल, पोकरबाजी, बिंजो, पेटीएम, फर्स्ट गेम्स, ये सारे गेम्स आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे। फैंटेसी क्रिकेट एंड आईपीएल बैटिंग प्लेटफॉर्म्स भी आ जाएंगे। ऑफशोर बैटिंग साइट्स जैसे कि बैटिंग साइट्स में वन एक्स बैट है, परी मैच है, लोटस 365 है, डाफा बैट, फेयर प्ले, ये सारी साइट्स आ जाएंगी। वही मैनी ऑफ दीज एप्स विल फेस इमीडिएट टेक डाउन ऑर्डर्स, और बहुत सारे जो गेमिंग एप्स हैं इसमें उनको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। अब इससे जो गेम एप्स हैं जो बैन किए जाएंगे उससे इंडस्ट्री और इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा उसको भी देख लेते हैं। जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो रियल मनी गेमिंग एप्स की इंडस्ट्री की वो 23,000 करोड़ की है। 23,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है तो ये पैसा क्या होगा, नुकसान में जाएगा। और जो रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट को जो मिलता है हर साल वो 20,000 करोड़ का मिलता है, उसका घाटा होगा। और लगभग 25,000 जॉब्स भी रिस्क पे रहेंगे, मतलब ये जॉब्स भी जाने के आसार हैं। और प्रोसेस यूजर्स टुवर्ड्स इलीगल ऑफशोर प्लेटफॉर्म, मतलब जो जैसे परी मैच या डाफा वेट वाली जो वेबसाइट्स हैं उनमें लोग जा सकते हैं। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन आईपीएल फैंटेसी लीग्स एंड स्पॉन्सरशिप, मतलब आईपीएल वगैरह जो है उस पर असर पड़ेगा और तुम्हारा स्पॉन्सरशिप पे भी फर्क फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे हम लोग देखते हैं अपनी टीम में क्या होता है, ड्रीम इलेवन की जर्सी पहन के लोग रहते हैं तो मतलब स्पॉन्सरशिप करते हैं। और जब ये एप्स जो है वो बैन होंगे तो क्या होगा, स्पॉन्सरशिप पे असर पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पब्लिक और पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या रही हैं इन सब इस बिल के ऊपर। कुछ सपोर्ट में भी रहे हैं और कुछ ने इसका अपोजिशन भी किया है। तो जो सपोर्टर्स में वो एक तेलंगाना के आईपीएस हैं बीसी सज्जनार करके, इन्होंने कहा है कि ये जो सरकार का कदम है वो बहुत ही अच्छा है, हिस्टोरिक कदम है, ऐतिहासिक है। पेरेंट्स और एक्टिविस्ट जो है समाज सेवी वगैरह है इन्होंने भी क्या किया, इस जो कदम की सराहना की है। लेकिन अपोजिशन में भी कुछ लोग आए जिनमें एक जैसे कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने कहा ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है बैड पॉलिसी मेकिंग में, मतलब बहुत ही खराब जो है पॉलिसी मेकिंग है उसका, ये क्या है एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है बैड पॉलिसी मेकिंग, मतलब बहुत खराब ये इन्होंने पॉलिसी अपनाई है। इनका कहना है कि जो इंडस्ट्री बॉडीज होती है इनमें रेगुलेशन की जरूरत होती है, नॉट ब्लैंकेट बैन्स। ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है एकदम से तुरंत कोई चीज को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जुड़े क्या होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी जीवन पे असर पड़ता है, इसलिए धीमे धीमे इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, ना कि कम्प्लीटली एकदम से बैन करना चाहिए। अब यहाँ पे जो देख लेते हैं हम कुछ की जो प्रीवियस जो बैन्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने एप्स पे उसमें कौन कौन से हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का ये जो एप्स को बैन करना है ये पहला कदम नहीं है, इसके पहले भी कर चुकी है। जैसे 2020 में 118 चाइनीज ऑरिजिन एप्स को बैन किया था जिसमें पबजी था, फ्री फायर था, मोबाइल लीजेंड्स वगैरह थे। 2023 में 174 बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स को ब्लॉक किया था जिसमें महादेव, परी मैच, डाफा वेट वगैरह थे। सेवरल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना इन्होंने बहुत पहले ही बंद कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से पहले ही अपने अपने स्टेट्स में क्या करके रखे हैं, ये लोग बैन लगा के रखे हैं इन एप्स पे। फ्यूचर क्या है हमारा ऑनलाइन गेमिंग्स का इंडिया में, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे, यहाँ पे इसको बनाना है, फोकस करेंगे ताकि सेफ रहे लोग। लीगल और स्किल बेस्ड गेमिंग होना चाहिए, पैसे वैसे वाले ना हो, लोगों को स्किल सिखाएं, ऐसे ऐप्स हो।
प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एंड एजुकेशनल गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, मतलब हमारे जो एजुकेशन गेम ऐसे हों इसके साथ साथ लोगों को एजुकेशन भी बढ़े और हेल्थ भी अच्छी हो, ऐसे गेम्स का, ऐसे एप्स का हम लोग क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। स्कोप फॉर न्यू इंडियन ओरिजिन गेमिंग स्टार्टअप्स अंडर कंप्लायंस। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन ओरिजिन के गेमिंग स्टार्टअप्स होंगे उनको स्कोप मिलेगा बढ़ने का। तो हम लोग कंक्लूजन की ओर देखते हैं। कंक्लूजन क्या है इस पूरे बिल का, जो गेमिंग ऐप का है, कंक्लूजन में अगर हम देखें तो जो बहुत अच्छा कदम है सरकार का डिजिटल पॉलिसी की तरफ। क्यों? क्योंकि इससे जो एडिक्शन होगी लोगों की उसको खत्म किया जाएगा, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होता है, इससे बचेंगे लोग। फाइनेंशियल रिस्क को रेगुलेट किया जाएगा, लोगों के जो भी फाइनेंशियल रिस्क हो जाती है, लोगों के कंसर्न रहते हैं पैसे ऐसे का, धोखाधड़ी वगैरह, उन सबसे बचेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने उनका चेतावनी भी दी है, उनका कहना है कि जॉब्स बहुत सारी जाएंगी और जो इंडिया का ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ेगा, ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो सकती है क्योंकि बहुत सारा रेवेन्यू या पैसा इससे आता है इंडिया में। फ्यूचर लाइस जो होता है, फ्यूचर जो है वो सच में क्या होता है कि बैलेंस रेगुलेशन में होता है कि यूजर को प्रोटेक्ट भी करो और इनोवेशन भी करो। मतलब कोई भी चीज को एकदम से बैन नहीं करना चाहिए, तो इनोवेशन चलते रहना चाहिए, लेकिन साथ में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखो ताकि यूजर भी प्रोटेक्टेड रहे। दोनों काम, मतलब सिंपल सा, किसी भी चीज को एकदम से बंद मत करो, लेकिन उस पर क्या करो, थोड़ा सा बैलेंस रेगुलेटरी कुछ लॉस वगैरह लगा दो ताकि उससे क्या हो, लोग बचे रहें। तो यही है हमारा आज के लेक्चर में, और हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए।